उधर कन्नौज जिले से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यह हादसा आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस चालक को झपकी आने से हुआ है। बस पहले मक्का लदे ट्रक के पीछे से टकराई, जिस वजह से बस चालक से बस अनियंत्रित हो गई और फिर खाई में पलट गई। वहीं दुर्घटना में 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। यह प्राइवेट बस आजमगढ़ से यात्रियों को दिल्ली लेकर जा रही थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास जैसे ही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज जिले के खैरनगढ़ कट पॉइंट 203 पर पहुंची, तभी आगे चल रहे मक्का से लदे ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद उस बस के कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस में 40 सवारियां बताई जा रही हैं और इस घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया है। लगभग 14 पेशेंट जो हमारे पास आए हैं। अभी जैसे कि मुझे पता लगा बस पलट के खाई में गिर गई है और अधिकतर पेशेंट स्टेबल हैं और सबका इलाज चल रहा है और सबके घर वालों को जितने भी सब दूर दराज के, कोई दिल्ली का है, कोई आजमगढ़ का है, शायद बस की आजमगढ़ से आ रही थी और सबके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। जहाँ तक हो रहा पूरी संभव तरीके से सबकी मदद करी जा रही है और इलाज में पूरी तरीके से मुस्तैदी से पूरे तरीके से सबका इलाज चल रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी रिव्यू कमी ना हो और सब अपने अपने जो जैसे भी हो अपने इनको जैसे जैसे जाना चाहते हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है और पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। उधर अमरोहा हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनौटा गांव में आवारा कुत्तों ने 2 साल की मासूम को नोच डाला है। मासूम के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद आवारा कुत्तों के लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि परिजनों ने किसी शिकायत के मासूम का अंतिम संस्कार कर दिया है। घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मनौटा की बताई जा रही है और शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे रामदास अपनी पत्नी नीतू और 2 साल की बेटी काव्या के साथ खेत पर गया था। रामदास नर्सरी का काम करता था। वहीं खेत के किनारे पेड़ के नीचे वह अपनी 2 साल की मासूम को बैठाकर पास में ही काम करने लगा। इसी दौरान कहीं से आए आवारा कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर रामदास और नीतू शोर मचाते हुए बच्ची को बचाने दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के कई दर्जनों गांवों में आवारा कुत्तों की भरमार है और क्षेत्र में कई लोगों की जान ऐसे ही आवारा कुत्तों की वजह से जा चुकी है। इसके बावजूद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहरहाल बच्ची की मौत से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। माता पिता ने बच्ची का बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार करा दिया है, लेकिन आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग हर ग्रामीण कर रहा है। यूपी के अमरोहा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 70 की उम्र में शादी करना एक बुजुर्ग को महंगा पड़ गया है। दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस को मामले की जानकारी देते हुए दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई है। इसके साथ ही कहा कि उसकी दुल्हन उसके आज तक की सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गई है। अगर उसे उसकी दुल्हन नहीं मिली तो वह सड़क पर आ सकता है, क्योंकि अब उसके पास घर के सिवा कुछ नहीं है। उधर पुलिस अब दुल्हन की तलाश में जुट गई है। बता दें कि अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव गंगवार निवासी 16 नाती पोतों वाले 70 वर्षीय सुब्राती की पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो गई। करीब 3 वर्ष पहले सुब्राती के दिल में शादी की हसरत जाग गई और इस दौरान नजदीकी गांव के रहने वाले एक युवक ने उन्हें सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव में 50 वर्षीय विधवा महिला के बारे में जानकारी दी, जिसके 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि वह शादी के लिए तैयार है। युवक ने सुब्राती की मुलाकात उस महिला से करा दी। 2 साल पहले बुजुर्ग ने उस महिला से कोर्ट मैरिज भी कर ली। सुब्राती का कहना है कि महिला ने ताउम्र साथ जीने मरने की कसम देकर करीब 5 लाख रुपए ले लिए और वहीं अब वह रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए। तो फैसला हो जाएगा, उसकी फोटो कॉपी लग जाएगी। हमने हसनपुर जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया, समझे। और उसी के बीच में कोर्ट मैरिज करने से पहले इसके लड़के की शादी हुई, इसने 2 लाख रुपए उसमें ले लिए। 2 लाख उससे पहले ले लिए जगह के चक्कर में। उसके बाद जिस दिन कोर्ट मैरिज करा 1 लाख उस दिन ले लिए और 4 तोले सोने चीज़ मेरी पुरानी घरवाली रखी थी वो ले ली ने और ये कर लेगा ये और दिल्ली रवाना हो गई। 4 महीने हो गए नहीं आई। जब नहीं आई तो मैंने इसे फ़ोन करा। ये नाजिम है वहाँ का, उससे इसकी सेटिंग थी, उसके पास रहती रही, बताती रही मैं मामू के पास हूँ। जब मैंने इसकी जो वीडियो निकलवा दी, वीडियो निकल ले पाई ये। तो क्या चाहते हो आप? हैं? क्या चाहते हो? अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहूँ बताओ इससे? पैसा ये नहीं दे सकती,
रह मेरे नहीं सकती, क्या चाहूँ इससे बताओ। कितने दिन आपके साथ रही है? मेरे साथ तो वो आना जाना तो मेरा 3 साल से है साथ। मेरे घर एक दिन न रही है, घर पर एक दिन न रही मेरे, इसके घर में जाता आता रहा, संबंध गहरे बन गए इसके मेरे वैसे। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र ऐसी होगी भैया 45 साल की। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी कम से कम 70-75 साल। तो आपके परिवार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया शादी में? बहुत ऑब्जेक्शन लगाया, मतलब शादी किसी को मैंने पता ही ना दिया। तो आपने जो सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हैं जो सीओ साहब कम से कम इससे यूँ तो बूझे से भी तने ऐसा क्यों करा इस आदमी के संग में। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण बिजली के फीडर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं और इसके साथ ही बिजली के जर्जर हो चुके तारों के कारण लोकल फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या भी आ रही है, जिसके चलते फॉल्ट और लोड बांटने के लिए किए जा रहे मरम्मतों के कामों की वजह से शटडाउन लेना पड़ रहा है और पावर कट भी लग रहे हैं, जिसके कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इन दोनों पड़ रही भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों बिजली की डिमांड बढ़ गई है। आलम यह है कि एक तरफ जहां बिजली सब स्टेशन ओवरलोड हो गए हैं, तो दूसरी तरफ बिजली के जर्जर तार और ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण बिजली सप्लाई भी रोकना पड़ रहा है, जिसके कारण दादरी नगर के रहने वाले लोगों को इन दोनों दिनों भीषण गर्मी का समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही लगातार हो रही बिजली की ट्रिपिंग की वजह से भी काफी परेशान लोग नजर आ रहे हैं। हो रही है, रात को भी पसीना आना सूखता, दिन में भी यही हाल है। अच्छा, और पानी वानी की कैसे हुआ फिर? जब 10-5 मिनट को आवे तो मोटर भर लें, अपने नल से पीना और क्या करें। परेशानी तो अब क्या करें, परसों भी बिजली घर में वही हो रहा है।